भारत की आन बान शान और शौर्य और गौरव का प्रतीक इंडिया गेट। इस समय हम सीधे इंडिया गेट परिसर में मौजूद हैं। ये जो रोड है मंडी हाउस सीधा आता है और इस परिसर से एंट्री होती है। यूँ तो वैसे इंडिया गेट जाने तक के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता ये भी है और यहाँ से सीधी एंट्री करते हैं हम। सीधा आप देख सकते हैं सामने अमर जवान ज्योति। तो अमर जवान ज्योति ये एंट्रेंस है सीधा इंडिया गेट जाने के लिए। आइए हम सीधे यात्रा कराते हैं आपको इंडिया गेट। भारत की जो सभ्यता है और भारत का जो इतिहास है, भारत का जो गौरव है, उस गौरव में राष्ट्रीय स्मारकों का बहुत महत्व है और देश के तमाम इलाकों में बहुत राष्ट्रीय स्मारक बने हुए हैं। लेकिन भारत की राजधानी और भारत की राजधानी दिल्ली के हृदय के बीच जो राष्ट्रीय स्मारक मौजूद है, सभी जानते हैं उसको इंडिया गेट का नाम दिया जाता है। और इंडिया गेट की बेहद पहचान खास है दिल्ली के लिहाज से और सारे देश के लिहाज से ही। और एक बहुत भव्य और विशाल परिसर में इंडिया गेट बीचों बीच मौजूद है और उसकी खूबसूरती आपका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि हज़ारों लाखों की संख्या में रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर दर्शकों का जमावड़ा रहता है। इंडिया गेट के ठीक सामने भारत के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा भारत के गौरव आत्मसम्मान को व्यक्त करती हुई और वो सलाम करते हुए इंडिया गेट के उन महान जो शहीद हैं, जो कि एक समय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हो चुके थे। आज से करीबन 15 साल पहले जब मैं इंडिया गेट आया करता था तो तब भी यहाँ का नज़ारा ऐसा ही कुछ खास था। लेकिन अब जो बदलाव देखने को मिल रहा है इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ का जो सौंदर्यीकरण कुछ बेहतर तरीके से किया गया है और पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा चहल पहल यहाँ पर होती है। और आपने सुना होगा कुछ साल पहले एक विवाद हुआ था, अमर जवान ज्योति यहाँ पर जो जलती थी उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया था और शिफ्ट किया गया था यहाँ पर दूसरी तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक तरफ का नज़ारा है और सामने रंग बिरंगी लाइटें जो कि तिरंगे की रोशनी से सराबोर हैं और एक झरना दोनों तरफ झरनों की व्यवस्था की गई है, बैरिकेड वगैरह लगाए गए हैं और यहाँ पर जो पत्थर बदले गए हैं और वो लाल पत्थर जो लगाया गया है और उससे भी थोड़ा बेहद खूबसूरती का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं, इन पॉइंट्स में यहाँ पर झरनों पानी भरा हुआ है और झरनों के माध्यम से थोड़ा इस परिसर को और खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया है। और ये बगल का ठीक इंडिया गेट की जो मुख्य पॉइंट होता है उस पॉइंट के हम बगल में खड़े हैं और जो सीधा रास्ता फ्रंट से जाता है, एक राजपथ की तरफ जाता है, एक दूसरी ओर गुजरता है। और इंडिया गेट परिसर इतने विशाल परिसर में मौजूद है, इसके चारों तरफ तमाम रोड आदि के माध्यम से यहाँ पर जो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहता है और चारों तरफ रोड आदि की व्यवस्था है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है वाकई में देखने को मिलता है। और दिल्ली में इंडिया गेट अगर कहा जाए कि जैसे कनॉट प्लेस का दिल्ली का हृदय कहा जाता है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा स्पॉट होता है घूमने का, सबसे बेहतरीन शानदार अगर कोई नज़ारा पेश करता है तो वो इंडिया गेट ही है। तो जब भी आप कभी दिल्ली आए तो इंडिया गेट ज़रूर आएँ। तो आज कुछ खास नज़ारा दिखता है यहाँ का। रविवार का दिन है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक आजकल सेल्फी लेने का अत्यंत क्रेज़ है और एक से बढ़कर एक मोबाइल आते हैं जिसमें अच्छे खासे मेगापिक्सल्स के कैमरे आते हैं और जिनके माध्यम से लोग अपनी जो यादें हैं उनको सहेजने का काम कर पाते हैं। और अलग अलग लाइटों से सजाया गया है और जो कि कुछ सेकंड्स के बाद चेंज होती है, तो अलग ही नज़ारा इंडिया गेट का पेश होता है। और तमाम लोग आपको दिखेंगे जो सेल्फी लेते हुए नज़र आएंगे, आपको फ़ोटो खींचते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तत्काल ही आपके कैमरे से फ़ोटो निकाल कर आपको उसका प्रिंट भी निकाल कर दे देते हैं। तो दिल्ली में जो वैसे तो दिल्ली कनॉट प्लेस को दिल्ली का दिल कहा जाता है, लेकिन अगर कहें कि अगर खास तौर पर जो पर्यटन के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख केंद्र जो है वो इंडिया गेट है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग आते हैं। हालांकि यहाँ पर उतनी ज़्यादा खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, होटल्स वगैरह और दुकानें
मार्केट कुछ भी नहीं है। इंडिया गेट है, उसके चारों तरफ पार्क हैं और बहुत अच्छी एक साज सज्जा है, व्यवस्था है, जहाँ पर हज़ारों लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो इंडिया गेट का नज़ारा बहुत खास हो जाता है। और जब भी आप कभी दिल्ली आएँ तो इंडिया गेट ज़रूर आएँ। और ख़ास तौर पर एक बात बता देना चाहेंगे कि रात के समय अगर आप आते हैं तो बेहद नज़ारा यहाँ का खास हो जाता है, क्योंकि दिन में धूप के समय, गर्मी के समय उतना बेहतर नज़ारा नहीं होता। और जो लाइटें हैं जो सजाई गई हैं, जिन लाइटों से इस पूरे परिसर को सजाया गया है, उसकी वजह से नज़ारा बेहद स्पेशल, स्टैंडर्ड और अच्छा कुछ बन पड़ जाता है। उसी की वजह से जब भी आप आएँ तो रात को इंडिया गेट का नज़ारा ज़रूर लें। इंडिया गेट के ठीक पीछे हम मौजूद हैं और इंडिया गेट के ही ठीक सामने जो सुभाष चंद्र बोस की जो विशालकाय प्रतिमा है, जो सलाम करती है इंडिया गेट परिसर को, और उसी के ठीक पीछे जो बनाया गया है राष्ट्रीय समर स्मारक। और राष्ट्रीय समर स्मारक हाल फिलहाल ही पिछले 2 साल के निर्माण के दौरान इसका जो है खूबसूरत दृश्य सबके सामने आया है और इसको बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। आप इसका दीदार कर सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक। रात को 8 बजे इसकी एंट्री बंद हो जाती है और बहुत ही सुंदर तरीके से भारतीय शहीदों, भारतीय वीरों के लिए समर्पित ये नेशनल वॉर मेमोरियल। तो आप जब भी कभी आएँ, इंडिया गेट के इस परिसर का भी दीदार अवश्य लें। रात को 9 बजे इंडिया गेट का खास नज़ारा दिखाने के बाद हम यहाँ से विदा लेते हैं और चलते हैं अगले ट्रिप पर।